नमस्कार। आशा है आप सब कुशल होंगे, सेफ होंगे और घर पे होंगे। ये महामारी के चलते हम सब घर में हैं, लेकिन इसके सिर्फ नुकसान ही नहीं है, उसके फ़ायदे भी हैं। और वो ये है कि अपने अंदर जो भी रचनात्मक बातें छुपी हुई है, जो डेली रूटीन लाइफ के चलते आप उसको निखार नहीं सकते थे, आपके पास समय नहीं था, उन चीज़ों को निखारने का आपको वक्त मिला। आपकी लाइफ को एक बार शांति से एनालाइज करने का आपको मौका मिला। जीवन में आपको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर खूब शांतिपूर्ण तरीके से सोच विचार करने का ढेर सारा समय मिला। मैं आपसे आग्रह पूर्ण तरीके से कहना चाहता हूँ कि आप सब ने उस पर पूरा ध्यान केंद्रित किया होगा, खूब सोच विचार किया होगा, और उस सोच विचार के बाद जो नतीजे पर आप पहुँचे होंगे उसके अनुसार आपकी जीवन जीवन शैली को बदलने की आपने कोशिश भी की होगी। अगर नहीं की है तो अभी भी समय है, 15 दिन कम नहीं होते। सोच विचार चालू कर दीजिए, अपने जीवन को पूरी तरह एनालाइज करके नए सिरे से किस प्रकार का जीवन आप जीना चाहेंगे, उस तरह की जीवन शैली अपना लीजिए, बहुत आनंद पाएंगे। अपने मूल बात पर आते हुए, लक्ष्य की प्राप्ति जीवन में हंसते खेलते कैसे हो, उस टॉपिक पे बात करते हुए इस सीरीज़ का ये 5वां वीडियो है। हमने समय पे बात की, हमने संपत्ति पे बात की, हमने स्वास्थ्य पे बात की, मतलब हमने टाइम, हेल्थ और वेल्थ की बात की। ये सारे पॉइंट्स मित्रों मैं आपको बता दूं कि मेरी करीब 30 साल की सेल्स की कारकिर्दी में इतने लोगों से मिला हूँ, इंडिया में और कई बार विदेशों में भी घूमा हूँ, और उस दौरान इतने लोगों से मिला, इतने लोगों के व्यूज़ इकट्ठे किए, और उन व्यूज़ को अपने जाति अनुभव के आधार पे तराशते हुए मुझे जो हासिल हुए हैं पॉइंट्स, वो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। उसकी एक समरी मैंने पहले वीडियो में दे दी। अब हर पॉइंट पे थोड़ी थोड़ी डिस्कस और उसके बाद थोड़ा थोड़ा उस पर सोच विचार करने का समय आपको दिया देता हूँ। क्यों कि ये सिर्फ पॉइंट्स नहीं है, इस पॉइंट्स को समझ के आपके जीवन में आप आपके जाति अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इसको किस तरह से सम्मिलित कर सकते हो, उसको सम्मिलित कीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बिल्कुल हंसते खेलते आनंदपूर्ण तरीके से जीवन को एंजॉय करते हुए आप आपकी लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ोगे, और आप आपके लक्ष्य प्राप्ति के प्रयासों को एंजॉय करोगे। तो आज एक सबसे महत्वपूर्ण परिबळ पे बात करना चाहूँगा, और वो परिबळ है विल पावर। भाई साहब, विल पावर से कौन परिचित नहीं है। मैं, आप, सारी दुनिया, विल पावर पे ढेर सारी बातें आज तक लिखी गई है, लेकिन वो विल पावर को प्रैक्टिकली कैसे लक्ष्य प्राप्ति के मिशन पे सम्मिलित किया जाए, उस पर थोड़ी बात करें। ये विल पावर होता क्या है? अपनी इच्छा शक्ति, अपना मनोबल। आपने एक जो लक्ष्य सेट किया, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर जबरदस्त विल पावर होना आवश्यक है। इच्छा शक्ति, आपका मनोबल, आपके मन में ये जबरदस्त इच्छा होनी चाहिए कि ये जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को मुझे पाना है, और उसको पाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े वो मैं कर करके ही रहूँगा, और वो मुझे करना है। और ये मनोबल ही होता है जो लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में जो अवरोध आते हैं, जो तकलीफ़ें आती है, उसको पार करने का विश्वास देता है, उसको पार करने की शक्ति देता है, उसको पार करने की हिम्मत देता है। कई बार ऐसे मौके आते हैं, न सिर्फ आपके जीवन में, न सिर्फ मेरे जीवन में, सबके जीवन में, जिन्होंने भी अपने जीवन पथ पे कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, उनको अपने लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते पर कई सारी अड़चनें आई,
वो शारीरिक हो सकती है, वो मानसिक हो सकती है, वो आर्थिक हो सकती है, वो सामाजिक हो सकती है, किसी भी प्रकार की समस्याएं हो सकती है। उस समस्याओं को पार करने के लिए जो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला परिबळ चाहिए, वो है सर विल पावर, आत्मविश्वास। मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा, ये मैं करके ही रहूँगा। ये विल पावर सबसे पहले अपने साथ होना चाहिए। चाहे संसाधनों में कोई कमी हो, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि समय, स्वास्थ्य और संपत्ति चाहिए, वो चाहे ये तीनों परिबड़ों में समय की कमी हो, स्वास्थ्य ही ठीक नहीं हो, संपत्ति पूरी इतनी नहीं हो जितनी कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए चाहिए, लेकिन आप में विल पावर हो, आपकी इच्छा शक्ति हो, तो समय आप निकाल पाओगे आपके बिजी शेड्यूल से। स्वास्थ्य को आप नज़रअंदाज करोगे और अपने मन की शक्ति से स्वास्थ्य पे काबू पालोगे और संपत्ति जुटा लोगे। लेकिन कब? जब ये विल पावर आपके पास होगा। इसलिए मित्रों, जब भी आप कोई लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो, तो लक्ष्य निर्धारित करने के बाद एक ही ख्याल आपके मन में होना चाहिए, ये लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है और मैं उसे प्राप्त करके ही रहूँगा, चाहे जो हो जाए। ये विल पावर आपके साथ रहेगा तो जरूर आपको लक्ष्य प्राप्ति होगी। इसके आगे भी काफ़ी सारे, ढेर सारे पॉइंट्स हैं और सारे पॉइंट्स की अपनी अपनी जगह अहमियत है, समय की भी, स्वास्थ्य की भी, संपत्ति की भी और इसी तरह विल पावर की भी। ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक फैक्टर नहीं होगा। जैसे कार को अच्छी तरह से चलाने के लिए उसके जितने भी सारे पुर्जे हैं, वो सारे पुर्जों को अच्छे तरह से सेट करना होता है। इसी तरह इन सारे पॉइंट्स को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे तरीके से उसका संकलन करना है और जहाँ पर जिस पॉइंट की, जिस मुद्दे की ज़रूरत हो, वो उस मुद्दे को अप्लाई करना है, तभी जाके लक्ष्य प्राप्ति होगी, और वो भी हंसते खेलते। तो मित्रों, इस पर सोच विचार कीजिए, अपने जीवन में इसको सम्मिलित कीजिए और आपके निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ, आपका शुभचिंतक अमित शाह। धन्यवाद।